भी मौजूद हैं, उन सब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ और उन सब को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत अली करमुल्लाह वजह के एक कौल मुबारक से करते हैं। वो फरमाते हैं कि ए बंदाई मोमिन, तुम इस चीज़ से बाखबर रहना कि अगर तुम्हें एक खरोच भी आती है या तुम्हारे जिस्म पर खारिश भी होती है तो इसका भी खुदा ताला ने एक मकसद रखा है। और वो ये भी फरमाते हैं कि अगर हमारा मोमिन एक पहाड़ की चोटी पर भी चला जाए और वो वहाँ जाकर ये समझे कि यहाँ पे अब मुझे कोई भी आकर तंग ना करेगा तो ये उसकी भूल है। हज़रत अली फरमाते हैं कि हम वहाँ पे भी एक बंदा भेजेंगे जो उसे वहाँ पे जाकर तकलीफ़ देगा और फिर हम अपने उस मोमिन को उस तकलीफ़ का सवाब देंगे। कहने का मकसद ये कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई एक मसला आता है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी ऐसी चीज़ हमारे आड़े आ रही है जो हमें तकलीफ़ में डाल रही है, तो उसका हमारी ज़िंदगी में एक मकसद है। उस तकलीफ़ ने आकर चले जाना है। रह जाएंगे तो सिर्फ आप। हर तकलीफ़ आती ही है जाने के लिए। और सबसे मज़े की बात यह कि ज़िंदगी के हालात कितने भी कठिन हों, कितने भी मुश्किल हों, तो आपका जो दिन है वो 24 घंटे का ही रहता है। आपका एक साल 365 दिनों का ही रहता है। निदा कमल अस्सलाम वालेकुम। आपका वो साल 365 दिनों का ही रहता है, उसमें कोई भी कमी या ज़्यादती नहीं होती। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आपके पास जो भी एक प्रॉब्लम आई है आप उसे हंस के कबूल कीजिए और इंतज़ार कीजिए कि वो मेरा मसला कब हल होगा। जैसे कि आज से एक साल पहले भी हमारी ज़िंदगी में कुछ मसाइल थे, पर अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आज वो मसाइल हल हो चुके हैं। तो जिसने हमारे पिछले प्रॉब्लम्स को हल कर दिया वो हमारे आज की प्रॉब्लम्स को भी हल कर देगा। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा। ये किस्सा है गौतम बुद्धा का। गौतम बुद्धा के बारे में रवायत है कि एक मर्तबा वो अपने साथियों के साथ सफ़र कर रहे थे कि उन्होंने दूर महसूस किया कि एक नदी है, तो उन्होंने प्यास की शिद्दत की वजह से अपने साथियों से कहा कि जाओ और वहाँ से जाकर पानी भर कर लाओ। जब उनके साथी वहाँ पे पानी भरने के लिए गए तो वो क्या देखते हैं कि उस पानी की नदी में से एक बैलगाड़ी गुजरती है और बैलगाड़ी के गुजरने की वजह से उस नदी के पानी में मिट्टी शामिल हो जाती है। वो सब लोग उस चीज़ को देखकर वापस गौतम बुद्धा के पास आते हैं और कहते हैं कि आली जा, ये लीजिए पानी, पर ये पीने के काबिल नहीं है, ये गंदा हो चुका है। गौतम बुद्धा फरमाते हैं कि ये गंदा कैसे हुआ। वो कहते हैं कि इसमें से एक बैलगाड़ी गुजर गई जिसकी वजह से ये पानी गंदा हो गया। गौतम बुद्धा फरमाते हैं कि तुम वापस जाओ और वहां से जाकर साफ पानी लाओ। गो के वो उनके गुरु थे तो उन्होंने उनकी बात को रद्द ना किया और फौरन से पानी भरने के लिए वापस चले गए। एक्सक्यूज मी। जब वो वहां पे दोबारा से पानी भरने के लिए गए तो जाकर क्या देखते हैं कि वो पानी बिल्कुल साफ हो चुका है। वो उसमें से एक कूजा पानी का भरकर गौतम बुद्धा के पास आते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए पानी पीजिए। गौतम बुद्धा उस पानी को देखकर कहते हैं कि अरे भाई, ये पानी तो बिल्कुल साफ और शफाफ है और तुमने तो कहा था कि इस पानी में मिट्टी शामिल हो चुकी है। तो उनके साथियों ने फरमाया कि आली जा बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, जब इस पानी में से गाड़ी गुजरी थी तो ये पानी गंदा हो चुका था, पर जब हम वहां पे वापस लेने के लिए गए तो हम क्या देखते हैं कि ये पानी तो बिल्कुल साफ हो चुका है और हमने इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे साफ हो। तो गौतम बुद्धा फरमाते हैं कि ऐ शख्स, तेरे कुछ ना करने ने ही इस पानी को साफ कर दिया। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं इस लाइन को। गौतम बुद्धा फरमाते हैं कि तुम्हारे कुछ ना करने ने ही इस पानी को साफ कर दिया। कहने का क्या मतलब हुआ कि उस पानी में मिट्टी शामिल हो चुकी थी और उनके साथियों ने कुछ देर इंतजार किया तो वो मिट्टी खुद ब खुद नीचे बैठ गई और वो पानी दोबारा से साफ हो गया। इस
किस्से को मैं दोबारा से अपनी उसी गुफ्तगू के साथ जोड़ूंगा जो मैंने आपसे मुश्किलात की पहले बात की थी, कि हमारी ज़िंदगी में जो भी मसले आते हैं, जो भी मुश्किलात आती हैं, जो भी पत्थर आते हैं, वो इसी मट्टी की तरह हैं। आपको कुछ देर के लिए सिर्फ इंतज़ार करना है कि वो मट्टी कब बैठेगी और कब मैं इस पानी को पीऊँगा। जब आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो आपको कुछ देर के लिए इंतज़ार करना है कि कब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरेगा और कब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरेगा और हमारी मुश्किल की जो हमारे जहन पे परेशानी है वो भी नीचे बैठने लगेगी। यकीन मान लीजिए, आपकी जो परेशानी है, आपका जो भी कठिन मामला है, वो आपकी ज़िंदगी में उस मट्टी की तरह शामिल हो चुका है। अगर आप इंतज़ार करेंगे तो आप की जो परेशानी है उस पानी में शामिल मट्टी की तरह नीचे तह में बैठ जाएगी और फिर आप दोबारा से एक भरपूर ताकत के साथ अपनी नई चीज़ों का सामना कर सकेंगे। मैं यहाँ पे हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आई है तो आप उसके लिए कोई सदेबाब मत कीजिए। आप उसके लिए सदेबाब कीजिए, पर सदेबाब उस हद तक कीजिए, इस चीज़ को जानते हुए कीजिए कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल उसकी तरफ से है। अगर आपके ऊपर आपके घर वालों की तरफ से कोई एक परेशानी है, आप समझते हैं कि आपके ऊपर जो सख्ती है आपके बॉस की तरफ से है, आप समझते हैं कि आपको जो मुश्किलात मिल रही हैं वो आपके पड़ोसी की तरफ से है या किसी भी थर्ड पार्टी की तरफ से है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जब खुदा तआला फरमाता है कि एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा आए और आपको आकर जलील कर जाए। इस चीज का यकीन मान लीजिए कि हर आने वाली परेशानी उसकी तरफ से है, ताकि वो हमें इस काबिल बनाए ताकि हम उनसे लड़ सकें और आगे अपने आप को मजबूत करके और भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। आप एक मिसाल ले लीजिए, अगर किसी की कोई हड्डी टूट जाए, किसी की बाजू टूट जाए या किसी की कोई टांग टूट जाए, तो डॉक्टर क्या करता है कि उसके ऊपर एक पट्टी चढ़ा देता है और कहता है कि आपने कुछ दिन तक अपनी इस बाजू के साथ या टांग के साथ कोई हाल, मतलब कि कोई हाल हिल्लत या कोई हुज्जत या इसे हरकत नहीं देनी है। आपने चंद दिन तक अपने इस बाजू को या अपनी टांग को इसी तरह रखना है जब तक कि ये एक मर्तबा ठीक तरीके से जुड़ ना जाए। और जब आप अपनी टूटी हुई टांग पे कोई जोर नहीं डालते हैं, इंतज़ार करते हैं कि ये कब ठीक होगी, तो आपकी वो टांग कुछ दिनों में बेहतरीन तरीके से दोबारा से दुरुस्त हो जाती है, ठीक हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। पहले आप अपना पाँव भी ज़मीन पे नहीं रख सकते थे, पर जब आपने कुछ दिन सब्र किया कि ये मेरी टांग ठीक हो जाए तो मैं फिर से अपने तमाम मामलात को शुरू करूँगा, तो जब आपकी टांग ठीक हो जाती है तो फिर आप उसी टांग के साथ भागने लगते हैं। इसका कहने का पीछे क्या मतलब है कि आप अपनी एनर्जीज को एक जगह पे महफूज कर रहे हैं। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग आए, अलबैरूनी आए, शाह शम्स तबरेज आए, आइंस्टाइन आया, जिन्होंने जितनी बड़ी इजादात की, उन लोगों ने अपने अंदर छुपे हुए राज को जान लिया। उन्होंने अपनी ताकत को एक जगह पे जमा किया और फिर उन्होंने एक्शन लेने का सोचा और फिर उन्होंने अपनी तरक्की का एक ब्लास्ट किया। जब भी कोई बम चलता है और सबसे ज़्यादा तबाही होती है तो हमें सुनने में क्या आता है कि इतने किलो बारूद जो था इस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब हुआ कि जितना बड़ा ब्लास्ट करना है आपका बारूद उतना ही ज़्यादा चाहिए। अब आपके अंदर भी एक छुपा हुआ बारूद है, आपके अंदर भी एक छुपी हुई ताकत है। अलमास साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपके अंदर भी एक छुपी हुई ताकत है। आपने उस ताकत को अपने साथ जमा करना है। जमा कैसे होगी कि आपको दुरुस्त साइड पे देखना है। अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और आप हर भौंकने वाले को पत्थर मारते जाएंगे तो आप कभी भी अपने सफर को मुकम्मल नहीं कर सकेंगे।
तो उसके लिए ज़रूरत क्या है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें भरपूर तरीके से मेहनत कीजिए, अपनी ताकत को एक जगह पे जमा होने दीजिए। जब एक जगह पे जमा हो जाए तो उसके बाद आपको इस चीज़ का यकीन हो जाएगा कि अभी आप भरपूर तरीके से एक ताकतवर हमला कर सकते हैं अपनी मुश्किलात के अगेंस्ट में। उम्मीद करता हूं कि मैंने इस गुफ्तगू में आप लोगों को बोर नहीं किया होगा। अगर आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहें या कुछ भी बात पूछना चाहें तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे मैसेंजर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कल एक नई गुफ्तगू के साथ, एक नए मौजू के साथ, एक नई ताकत के साथ, एक नई मुस्कुराहट के साथ आप लोगों के साथ